हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथमिक में लास्ट लेक्चर में मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखा था, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ठीक है, इट वाज अ वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में ठीक है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे log ऑफ 9 टू द बेस 3। तो log ऑफ 9 टू द बेस 3 क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, log of 9 to the base 3 is nothing but 2. log of 27 to the base 3 is nothing but 3. ठीक है, 3 है। and log of 81 to the base 3 is 4. ठीक है, अब समझ लो मैंने 27 और 81 के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू लिया, समझ लो मैंने 57 लिया। ठीक है, तो 57 टू द log of 57 टू द बेस 3, इसका जो वैल्यू है वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, समझ लो मैंने log ऑफ 60 लिया, ठीक है, वो भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, log ऑफ 75 वो भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसमें आप गौर से देखोगे तो अगर मेरे को 81 और 27 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर वैल्यू हैं जिनका वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो जो 81 है, 81 माइनस 27 में करूंगा। ठीक है, 81 माइनस 27 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 1 क्यों? क्योंकि मालूम है 27 का जो वैल्यू है वो 3 आ रहा है पर 81 का 4 आ रहा है, तो इसलिए इसके वजह से हम लोग को यहाँ पे प्लस 1 करना पड़ रहा है। ठीक है, और माइनस 1। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। तो अगर इसको और इसको मैं अगर कैंसिल करूंगा तो 81 माइनस 27, तो 81 को मैं 3/4 भी लिख सकता हूं। 81 को 3/4 एंड 27 को 3/3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो इसको ऐसा करना, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है 27 और 81 के बीच में, तो ऐसा हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूम करो मैंने एक नंबर लिया 2 and 5। अब 2 and 5 के बीच में 3 and 4 आर 2 इंटीजर नंबर। ठीक है, अब अगर मैं 5 माइनस 2 में करूंगा तो 3 आ रहा है। ठीक है, पर अंदर 2 और 5 के बीच में कितना है? 2 नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 2 किया, ठीक है, 3 आया, फिर माइनस 1 कर दिए। ठीक है, माइनस 1, तो मेरे को 2 वैल्यू आ रहा है, 3 और 4। ठीक है, अब देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x log ऑफ x टू द बेस 7। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 5 आएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो 7/5 लिखने का, ठीक है, माइनस 7/6। ठीक है, दिस इज लाइक दैट। ठीक है, तो log ऑफ x टू द बेस 7, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है, समझ लो इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है, तो क्या लिखने का? 7/5 माइनस 7/6। ठीक है, अभी एक नंबर ये वाला ले लो, ये एग्जांपल log ऑफ, ठीक है, log ऑफ 5/11 टू द बेस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 11 आएगा। इसका आंसर 11 है। log ऑफ 5/11 टू द बेस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, अब इसी को देखो, इसी एक्सप्लेनेशन को, ये वाला एक्सप्लेनेशन को मैं इधर लिखता हूं। इफ बेस ऑफ लॉग इज अल्फा, इफ बेस ऑफ लॉग इज अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -1। ठीक है, नेचुरल नंबर -1, देन नंबर ऑफ इंटीजर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक बीटा विल बी। कैसा होगा? देखो अल्फा रेज टू बीटा प्लस 1 किया मैंने, अल्फा रेज टू बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा रेज टू बीटा। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं
बीटा कांस्टेंट लूं, अगर मैंने अल्फा रेस टू बीटा कांस्टेंट लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस वन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज डन। ये फॉर्मूला बना अगर देखो, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अभी ये शॉर्टकट में मैं बता, देखो अल्फा रेस टू बीटा और अल्फा रेस टू वन, ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है, माइनस अल्फा रेस टू बीटा, ठीक है। तो यहां से मैं अल्फा रेस टू बीटा अगर कॉमन लेता हूं तो बचेगा कितना, अल्फा माइनस वन। ठीक है, देखो यही बन रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज 11, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 11 इफ बेस ऑफ लॉग इज 9। ठीक है, इसमें देखो फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज 11, कैरेक्टरिस्टिक 11 दिया पर लॉग का बेस 9 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 11 लिखेंगे। ठीक है, 11, ठीक है, 11 मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद लॉग का बेस क्या 9 है, तो 9 रेस टू 11 माइनस, ठीक है, तो 11 मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, तो मेरा मालूम है नंबर 12 और 11 और 12 के बीच में रहेगा, 11 और 12 के बीच में रहेगा, तो मैं क्या करूंगा 9 रेस टू 11 माइनस 9 रेस टू 12 करूंगा। ठीक है, अभी इसमें से मैं 9 रेस टू 11 कॉमन लूंगा, 9 रेस टू 11 मैंने कॉमन लिया तो 9 माइनस 1 बचा। ठीक है, इट इज नथिंग बट 8 इंटू 11, 9 रेस टू 11 आएगा। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर इज 8 इंटू 9 रेस टू 11। ठीक है, अब यहां देखो एक डेसिमल, लॉगरिथमिक में डेसिमल को कैसे हैंडल करना आपने को, लॉगरिथमिक में डेसिमल को हैंडल करने के लिए देखो मैंने log ऑफ 2035, ठीक है, तो log ऑफ 2035, ठीक है, टू द बेस 10 है, तो समझो अगर 2035 के जगह अगर मैंने 1000 लिया होता तो 10 log ऑफ 10 रेज टू 3 टू द बेस 10 अगर आएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 1000 लिया होता, ठीक है, log ऑफ 1000 टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर समझ लो मैंने 10,000 लिया होता, log ऑफ 10,000 टू द बेस 10, तो कितना आएगा, 10 रेज टू 4 टू द बेस 10, तो कितना आएगा, 4 आएगा आंसर। तो यहाँ पे समझ लो, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेरा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग मतलब मैंने एज्यूम किया 3.3013 लिया। ठीक है, 3.3013, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.3013 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने log ऑफ 2035 इंटू ये लिया, नहीं ये वाला log ऑफ 203.5 टू द बेस 10। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं log ऑफ 2035 इंटू 10 रेज टू -1 टू द बेस 10। ठीक है, अभी इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं log ऑफ, देखो log ऑफ a इंटू बी है ना, log ऑफ a इंटू बी, तो log ऑफ a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। ठीक है, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b लिया। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने अगर इसका log लिया, इसका log तो हम लोग ने ऊपर निकाला था, ये था 3.3013। ठीक है, 3.3013 ये लिया। ठीक है, उसके बाद log ऑफ 10 रेज टू -1 टू द बेस 10, इसका log क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू -1। ठीक है, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, देखो इसको आप ऐसा कर सकते हो -1 प्लस 3 प्लस 0.3013। ठीक है, -1 प्लस 3 2 आएगा, 2 प्लस 0.3013। ठीक है, अभी यहां पे देखो कितना डेसिमल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 0 पॉइंट, ठीक है, आगे 6 डिजिट नंबर दिया है, टू द बेस 10 दिया है,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग तो डेसिमल को रिमूव करना है, तो log ऑफ 10⁻⁻7 टू द बेस 10 इंटू 2035, ठीक है। तो log a प्लस log b हो गया, log a प्लस log a log b हुआ, ठीक है। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है, -7। और इसका log हम लोग ने ऊपर पहले फाइंड आउट किया था 3.3013, वही हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अभी इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको अभी, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखा, तो अगर ऐसा करोगे -7 + 3 + 0.3013, ठीक है, तो -4 आया प्लस 0.3013, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द लॉगरिथमिक का वैल्यू। लॉगरिथमिक, कोई भी लॉगरिथमिक दिया है, ठीक है, तो अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है और लॉग दिया है, लॉग का बेस दिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉग ऑफ बेस इज गिवन, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड इंटीजर, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।